अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज हम एक और हिंदू बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज ये बहन आपको बताएंगी कि इन्होंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा। अगर आप सनातन धर्म को फॉलो करते हैं और सच की तलाश में हैं, तो आज की वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिए, ताकि आपको सारी बात पूरी तफसील से समझ आ सके। जज़ाकल्लाह खैरा। Hi all, assalamu alaikum. I did not expect that much love in that video. I'm really, really touched by everyone's lovely DMs, comments, everything. There's just so many. I can't like enough of them about a lot of Hindus, a lot of Muslims, a lot of people want to know why I left Hinduism and why I think it personally doesn't make sense to me. So, let me tell you why. Here it goes. हाय ऑल, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के बारे में मुझे नहीं अंदाज़ा था कि आप लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद करेंगे, या आप लोगों की इतनी मोहब्बत मुझे मिलेगी। आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स और मैसेजेस करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे हिंदुओं ने, बहुत सारे मुसलमानों ने और भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मैंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा। तो आज की वीडियो में मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब मैं 14 साल की थी और मैंने धर्म के बारे में रिसर्च शुरू की। मैंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया। इसकी वजह ये थी कि मुझे किसी भी सूरत ये बात समझ में ही नहीं आती थी कि हमें खुदा से कनेक्ट होने के लिए किसी मूर्ति, किसी इंसान या किसी मिडलमैन ब्रोकर की ज़रूरत क्यों है। मेरे लिए ये बात इंतहाई गैर अक़ली और गैर मंतकी थी, जिसे आप हिंदी में अतार्किक कह सकते हैं। मैंने बहुत ही छोटी उम्र से ये बात जान ली थी कि खुदा से कनेक्शन बंदे और गॉड के दरमियान का मामला है, और इसमें किसी मिडलमैन की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, ख़ास तौर पर आमिर खान की फ़िल्म पी के देखने के बाद। इस वीडियो को देखकर मुझे 100% यकीन हो गया कि जो लोग हमारे और खुदा के दरमियान मिडलमैन बने बैठे हैं, दरहकीकत वो झूठ और फ्रॉड के अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो कुछ मैंने हिंदू धर्म में देखा है, उसको शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस ना किया हो। मेरा ताल्लुक एक तामिल हिंदू ब्राह्मण फैमिली से है, और मैंने देखा कि हिंदू में जात पात का भेदभाव बहुत ज़्यादा है। ब्राह्मण हिंदू किसी सूरत नीची जात के दिलत हिंदुओं को एक इंसान का दर्जा तो दूर, अपने पालतू कुत्ते बिल्ली जैसे पेट का दर्जा भी देने के लिए हरगिज तैयार नहीं होते। उनका पालतू कुत्ता उनको छू जाए तो वो नापाक नहीं होते, मगर कोई दलित उनको छू जाए तो ये नापाक हो जाते हैं। यहाँ यूके में तो हम इनके साथ क्लास में पढ़ते हैं, बचपन से इकट्ठे खेल कूद कर बड़े होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स फिर भी हमें मना करते हैं कि इनसे दूर रहो। मगर मैंने इंडिया जाकर देखा कि इन बेचारों का तो बहुत ही बुरा हशर है। ये ब्राह्मणों के मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर के बाहर से दर्शन करेंगे, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, पूजा की लाइन में आगे नहीं खड़े हो सकते, और ये सब भेदभाव मेरी अकल तो बिल्कुल भी कबूल नहीं करती थी। मैं जानती हूँ कि हिंदू कम्युनिटी के पास इस भेदभाव के लिए 10 बहाने होंगे, मगर ये बात कैसे अकली हो सकती है कि ये लोग भी तो हिंदू ही हैं, मगर ये वेदों को नहीं पढ़ सकते, ये भगवान की मूर्ति को नहीं छू सकते, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। अगर वो उनका भी खुदा है, तो उनको अपने पास क्यों नहीं आने देता। जैसा कि मानो स्मृति में लिखा है कि अगर दलित वेदा को सुनेंगे तो उनके कानों में पिघला हुआ गरम लोहा डाला जाएगा। ये वो पहली चीज थी जिसे मेरी अक्ल ने तस्लीम नहीं किया था, और मैंने महसूस किया कि हिंदू धर्म में बताई गई बातें सही नहीं हैं। फिर दूसरी चीज वो थी जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो के नीचे कमेंट किया था, जो कि सारे हिंदुओं के ही कमेंट्स थे।
वो यही बात कह रहे थे कि तुम इस धर्म को कैसे छोड़ सकती हो जिसको तुम्हारे बाप दादा फॉलो करते आए हैं। या कुछ ने कहा कि तुम्हें बाप दादा का दीन छोड़ते हुए शर्म नहीं आई। और यही वो चीज़ थी जो मेरे दिमाग में भी आई थी। मगर इस चीज़ का जवाब मुझे डायरेक्ट कुरान मजीद से मिला, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या वो लोग अभी भी सिर्फ इसलिए मूर्ति पूजा करेंगे कि जिन लोगों को पता चल चुका है कि ये गलत है, सिर्फ इस वजह से कि उनके बाप दादा यही करते आए थे। यानी अल्लाह ताला डायरेक्टली कह रहे हैं कि जब पता चल जाए कि हमारे बाप दादा जो कुछ करते आए थे वो गलत था, तो इसको फॉलो करने की कोई सेंस या कोई लॉजिक नहीं बनती। और जब मैंने सूरह बकरा में ये आयत पढ़ी तो मैं बिल्कुल ही शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि यही वो चीज़ थी जो मुझे मेरे पेरेंट्स कहते थे कि तुम्हें यही फॉलो करना है जो तुम्हारे पुरखों ने किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ये अक्ली और तर्क संगत लगे या ना लगे, तुम्हें समझ आए या ना समझ आए, तुम्हें यही फॉलो करना है। तीसरा अहम नुक्ता जिसकी वजह से मुझे पता चला कि हिंदू धर्म सही नहीं है, वो ये था कि हमारे हिंदू धर्म में हर घर का, हर फैमिली का एक कुलदेव होता है, जिसको वो फैमिली अपना स्पेशल मुहाफिज और स्पेशल गॉड मानती है। तो हमारी फैमिली का कुलदेव श्री राम था, और हिंदू अकीदे के मुताबिक राम की बीवी का नाम सीता था। तो एक मर्तबा राम किसी काम से जंगल में गया, तो पीछे से रावण सीता को अगवा करके ले गया। रावण एक बुरे इंसान के तौर पर हिंदू धर्म में पेश किया जाने वाला किरदार है। वो एक बूढ़े बाबा के भेस में आया और उसने ऐसी चाल चली कि सीता बूढ़े फकीर को खाना देने घर से बाहर आ गई और वो रावण उसे अगवा करके ले गया। पहले तो राम जब जंगल में था तो उसे यह खबर नहीं थी कि सीता अगवा हो गई है। फिर जब वो घर आया और उसे पता चला कि रावण सीता को अगवा करके ले गया है, तो राम को ये भी खबर नहीं थी कि सीता इस वक्त कहाँ है। राम ने एक बंदर हनुमान को भेजा और वो जंगल में गया। उसने रावण का ठिकाना ढूंढा और सीता को तलाश किया। फिर जब हनुमान ने सीता से कहा कि चलो, मेरे साथ चलो, तो सीता ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरे हस्बैंड यानी राम मुझे लेने के लिए नहीं आएंगे। सो लंबी कहानी को मुख्तसर करते हुए, राम को जब पता चलता है कि सीता कहाँ है, तो वो रावण की लंका में गए और उसे कत्ल किया और सीता को वापस लेकर आए। इसके बाद भी राम को नहीं पता कि उसकी बीवी पाक है या नापाक। सीता कहती रही कि मैंने रावण से अपनी इज्जत की हिफाजत की है, मगर राम ने कहा कि तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। राम ने अपनी पवित्र बीवी का भी एतबार नहीं किया। फिर सीता आग में से पार गुजर गई और उसे आग में कूदकर अपनी बेगुनाही और पाकीज़गी साबित करनी पड़ी। बहरहाल, इस वाक़े में बहुत सारे झोल हैं। राम कैसा खुदा था, उसको पता ही नहीं था कि सही क्या है और गलत क्या, सच क्या है और झूठ क्या। सीता कैसी खुदा थी कि जिसको रावण के मकरो फरेब और झूठ का ही पता नहीं चला। जब हनुमान ने उसे चलने का कहा तो उसे ये खबर ही नहीं थी कि हनुमान को उसके शौहर ने भेजा है या नहीं। बहरहाल, यहाँ करने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, जिन सारे मौज़ूआत पर बात करके मैं वीडियो को तवील नहीं करना चाहती। मगर मुझे बहुत ही छोटी उम्र में अंदाज़ा हो गया था कि हिंदू धर्म सिवाय चंद झूठे किस्से कहानियों के और कुछ भी नहीं है। यानी इतना सब कुछ करके भी राम और सीता की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद जब सीता उम्मीद से हो जाती है और उसके पेट में 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, तो राम के दिल का शक एक मर्तबा फिर अपनी पाकीज़ा बीवी के खिलाफ उभर कर आता है, और वो ऐसी नाजुक हालत में अपनी गर्भवती बीवी को मौत के मुंह में डाल देता है और उसे जंगल में निकाल देता है। यहाँ हर जी शऊर अक्लमंद इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई अच्छा शौहर, कोई अच्छा इंसान ऐसी हरकत कर सकता है।
کیا یہ وہ دھرما اور کرما ہے جس کی ہندو دھرم تعلیم دیتا ہے؟ تو جب میں 14-15 سال کی عمر میں اسلام کو اسٹڈی کر رہی تھی اور ہندو دھرم کی ان ساری چیزوں کے بارے میں اپنے پیرنٹس سے سوال کرتی تھی تو ان کے پاس بھی میرے سوالوں کے کوئی جواب نہیں تھے۔ وہ مجھے چپ کرانے کے لیے یہی ایک جملہ بول دیتے تھے کہ تم ابھی کافی چھوٹی بچی ہو، تمہیں یہ سب چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ بس یہی کہہ کر مجھے ٹالنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ میں صرف اپنے بالغ ہونے کا اور اسلام کو پوری طرح پڑھنے سمجھنے کا انتظار کرتی رہی۔ پھر جب میں نے اسلام کو مکمل طور پر پڑھ اور سمجھ لیا، میں بالغ ہو گئی کہ میں قانونی طور پر اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکوں، تو الحمدللہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج میں سیدھے راستے پر ہوں۔ But alhamdulillah, I did question it, and I'm really happy where I'm at right now. Thank you for all the comments again. And yeah, like, tell me what other kind of videos you want to see on this page. I really did not expect to blow up that much. Hope you take care. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.